Welcome to CR International School online classes. How are you students? Hope everyone will be fine there. Dear students, as you have seen that in previous video we have covered a large part of the chapter. So now target of today's video is that to complete the processing chapter, that is the summer of the beautiful white horse. So students, let's open the textbook, snapshots and start the remaining paragraph. आपने देखा था बेटा, सबसे पहले हम वहां से घोड़े को क्या करते हैं, वो लोग वहां पर छोड़ करके फिर वापस आने लगते हैं. इट वॉजंट इजी ही सेड, उसने कहा ये आसान नहीं था. टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली, कि घोड़ा अच्छे ढंग से बिहेव करे, ये काम इतना आसान नहीं था. एट फर्स्ट इट वॉन्टेड टू रन वाइल्डली, पहले तो यह बहुत जंगली जैसा व्यवहार करता था, ऐसा लगता था ये पालतू नहीं है, इधर उधर भागने लगा. बट एज आई हैव टोल्ड यू, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था, आई हैव ए वे विद द हॉर्स, घोड़े को डील करने का मेरे पास एक अच्छा तरीका था. आई कैन गेट इट वांट टू डू एनीथिंग आई वांट टू इट टू, मैं घोड़े से जो चाहूं सो काम करवा सकता हूं. हॉर्सेज अंडरस्टैंड मी, घोड़े हमको समझते हैं. हाउ डू यू डू इट, आपने सब कैसे किया. आई सेड, मैंने कहा. आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद द हॉर्स, घोड़ों के साथ मेरी एक समझ है. ही सेड, उसने कहा. यस बट व्हाट सॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग, लेकिन किस तरह की समझ. आई सेड, मैंने कहा. ए सिंपल एंड ऑनेस्ट वन, बिल्कुल एक सामान्य और एक ईमानदारी पूर्ण समझ. ही सेड, उसने कहा. वेल आई सेड, मैंने कहा. आई विश, मेरी इच्छा है कि आई न्यू हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विद द हॉर्स, कि उस समझ तक मैं कैसे पहुंचूं जो समझ आपके पास है. यू आर स्टिल ए स्मॉल बॉय, आप अभी छोटे हो. ही सेड, उसने कहा. वेन यू गेट टू बी 13, जब आप 13 साल के हो जाओगे तो यू विल ऑल नो हाउ टू डू इट, जब आप 13 साल के हो जाओगे तो आपको भी पता चल जाएगा कि कैसे करना है. देखो क्या है बेटा, वेन यू गेट टू बी 13 यू विल नो हाउ टू डू इट, 13 साल के हो जाओगे तो आपको भी पता चल जाएगा कि हॉर्स राइडिंग कैसे की जाती है. आई वेंट होम, मैं घर गया. एंड एट ए हार्टी ब्रेकफास्ट, और बिल्कुल पेट भर करके, जी भर करके खाया. दैट आफ्टरनून, उस दिन दोपहर के बाद, माई अंकल खोसराव केम टू आवर हाउस फॉर कॉफी. वो क्या होते, मेरे अंकल खोसराव कॉफी के लिए घर आए हुए थे, कॉफी और सिगरेट के लिए. ही सेट इन द पार्लर, बैठक में वो बैठ जाते हैं. सिपिंग एंड स्मोकिंग एंड रिमेम्बरिंग द ओल्ड कंट्री, धूम्रपान करने लगते हैं और पुराने जो है देहात को एक तरह से याद करने लगते हैं. देन अनदर विजिटर अराइव्ड, फिर एक दूसरा आगंतुक विजिटर आता है. ए फार्मर नेम्ड जॉन बायरो, जिसका नाम जॉन बायरो ड्रॉप. एंड एसायरियन हु आउट ऑफ नॉलेज, जो एसायरियन थे जो एकाकी, बिल्कुल एकांत में रहते थे. हार्ड लर्नड, और एकांत में रहने की वजह से सीख गए थे. टू स्पीक अर्मेनियन, अर्मेनियन भाषा बोलना सीख गए थे. माई मदर ब्रॉट द लॉनली विजिटर, मेरी माँ जो थी उस एकांत लॉनली विजिटर के लिए, आगंतुक के लिए कॉफी लेकर के आती हैं. एंड टोबैको, और तंबाकू. एंड ही रोल्ड ए सिगरेट, और उसके लिए सिगरेट देती है. एंड सिप्ड एंड स्मोक्ड, और वह धूम्रपान करता है. एंड देन एट लास्ट, और फिर अंत में, साइंग सैडली, आ भरते हुए, ही सेड, उसने कहा. माई व्हाइट हॉर्स, मेरा सफेद घोड़ा, विच वॉज स्टोलन लास्ट मंथ, जो पिछले महीने चुरा लिया गया था, इज स्टिल गॉन, वो अभी भी गायब है, अभी तक मिला नहीं. मेरा व्हाइट हॉर्स जो पिछले महीने चुरा लिया गया था, अभी वो मिसिंग है, अभी तक मिला नहीं. आई कांट अंडरस्टैंड इट, मैं समझ नहीं पा रहा हूं. माई अंकल खोसराव बिकेम वेरी इरिटेटेड, मेरे अंकल जो थे खोसराव बहुत ही चिड़चिड़े हो जाते हैं इस बात को सुन करके. एंड साउटेड, वो चिल्लाने लगते हैं. क्या चिल्लाते हैं? इट्स नो हार्म, कोई नुकसान नहीं है. व्हाट इज द लॉस ऑफ ए हॉर्स, घोड़े के बारे में इतना ज्यादा परेशान क्या होना. देखिए क्या बोला उन्होंने, व्हाट इज द लॉस ऑफ ए हॉर्स, एक घोड़े का नुकसान कौन सा नुकसान है.
हैवेंट वी ऑल लॉस्ट द होमलैंड? हम बिल्कुल जो है होमलैंड तो नहीं खो दिए हैं, धरती तो नहीं खो दिए हैं, भूमि तो नहीं खो गई है, यानी पृथ्वी को तो नहीं खोए हैं। What is this crying over a horse? एक घोड़े के नुकसान हो जाने पर, घोड़े के खो जाने पर इतना दुख क्यों, क्यों परेशानी इतनी? That may be all right for you, a city dweller. ये आपके लिए हो सकता है। देखो क्या कहा उसने, That may be all right for you. ये आपके लिए सही हो सकता है, a city dweller, एक शहर में रहने वाले के लिए। To say, जॉन बायरो सेड, किसने कहा ये बात? जॉन बायरो ने कहा। But what of my Surrey? मेरे सिरे का क्या होगा, यानी गाड़ी का क्या होगा? What good is Surrey without a horse? बिना हॉर्स के एक घोड़ा गाड़ी का फिर क्या मतलब निकलता है? क्या होगा हमारी गाड़ी का? अगर घोड़ा नहीं है तो फिर गाड़ी का क्या होगा? Pay no attention to it, my uncle खोसरा रोड। मेरे जो अंकल थे दहाड़ कर बोलते हैं, चिल्ला करके बोलते हैं, Pay no attention to it, इस पर ध्यान मत दो। I walked 10 miles to get here. मैं 10 मील चल करके आया हूँ, जॉन बायरो सेड, जॉन बायरो ने कहा। फिर जवाब क्या मिला? यू हैव लेग्स, माई अंकल खोसरा साउटेड। मेरे अंकल खोसरा, जिनमें मैंने आपको बताया था बेटा स्ट्रीक ऑफ मैडनेस, पागलपन का थोड़ा सिम्टम्स था, चिल्ला करके बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि आपके पास पैर हैं। माई लेफ्ट लेग पेन्स मी, बायां जो पैर है मेरा दर्द करता है, द फार्मर सेड, उस किसान ने कहा। फिर क्या बोलते हैं? पे नो अटेंशन टू इट, इस पर ध्यान मत दो, माई अंकल खोसरा रोड, मेरे अंकल जो खोसरा होते दहाड़ करके बोलते हैं। द हॉर्स कॉस्ट मी $60, द फार्मर सेड, किसान ने कहा कि हॉर्स जो है, घोड़ा जो है $60 का है, उसकी कीमत $60 है, पैसे की बात करने लगता है। तो फिर अंकल क्या करते हैं, देखिए, आई स्पिट ऑन मनी, मैं पैसे पर थूकता हूँ, माई अंकल खोसरा से, मेरे अंकल जो थे वो चिल्ला करके बोलते हैं, आप मुझे पैसा सुना रहे हो कि $60 जो है डॉलर का लाया हूँ, $60 का लेकर के आया हूँ, मुझे पैसा सुना रहे हो, पैसे पर मैं थूकता हूँ, स्पिट ऑन मनी। ही गॉट अप एंड स्टॉप्ड आउट ऑफ द हाउस, वह खड़ा होता है, एंड स्टॉप्ड आउट ऑफ द हाउस, और घर से बाहर जो है अकड़ करके चलने लगता है, स्लैमिंग द स्क्रीन डोर, और आगे दरवाजे को बंद करते हुए। माई मदर एक्सप्लेन्ड, मेरी माँ जो है बोलती हैं, एक्सप्लेन करती हैं, समझाती हैं। ही हैज ए जेंटल हार्ट, उनका हृदय बहुत ही नाजुक है। क्या बताया? उसकी माँ ने क्या स्पष्टीकरण दिया? ही हैज ए जेंटल हार्ट, उनका हृदय बहुत ही कोमल है। सी से उसने कहा, इट इज सिंपली दैट ही इज होम सिक, उन्हें घर की याद आ रही है, एंड सच अ लार्ज मैन, और इतने बड़े आदमी हैं। द फार्मर वेंट अवे, किसान चला गया, एंड आई रैन ओवर टू माई कजन मुराद हाउस, और मैं अपने चचेरे भाई मुराद के घर पर गया। ही वॉज सिटिंग अंडर ए पीच ट्री, वह एक आड़ू के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। ट्राइंग टू रिपेयर द हर्ट विंग ऑफ ए यंग रोबिन, और एक छोटी चिड़िया रोबिन उसके जख्मी इंजर्ड विंग को, पंख को वह ठीक करने का प्रयास कर रहा था, विच कुडंट फ्लाई, जो उड़ नहीं पा रही थी चिड़िया। ही वॉज टॉकिंग टू द बर्ड, वह बर्ड से, चिड़िया से बात कर रहा था। व्हाट इज इट, ये क्या है? ही सेड, उसने कहा। द फार्मर जॉन बायरो, आई सेड, मैंने कहा कि जॉन बायरो वो किसान, ही विजिटेड आवर हाउस, वह हमारे घर आया। ही वॉन्ट्स हिज हॉर्स, वह अपना घोड़ा चाहता है। यू हैव हैड इट अ मंथ, आप उसे 1 महीने से लिए हो। आई वॉन्ट यू टू प्रोमिस नॉट टू टेक इट बैक अंटिल आई लर्न टू राइड, उसने कहा कि मैं आपसे, देखिए अब उसके अंदर भी थोड़ा सा ये आ गया कि मैं भी हॉर्स राइडिंग अच्छे ढंग से सीख लूं, फिर इसके बाद जाऊं। क्या कहा? आई वॉन्ट यू टू प्रोमिस, मैं चाहता हूं कि आप मुझसे प्रोमिस करें, नॉट टू टेक इट बैक अंटिल आई लर्न टू राइड, आप इसे वापस नहीं करोगे जब तक मैं हॉर्स राइडिंग सीख नहीं लेता। इट विल टेक यू अ ईयर टू लर्न टू राइड, माई कजन मुराद से, मेरा चचेरा भाई मुराद जो था उसने क्या कहा? आपको तो 1 साल लग जाएगा हॉर्स राइडिंग सीखने में। वी कुड कीप द हॉर्स ईयर, आई सेड, मैंने कहा तुम 1 साल लग जाएगा तो हम 1 साल तक घोड़े को रख लेंगे। माई कजन मुराद लिव्ड टू हिज स्पीड, वह गुस्से में अकड़ करके उछल पड़ता है। व्हाट, क्या कहा? ही रोड, चिल्लाकर बोलता है। आर यू इनवाइटिंग अ मेंबर ऑफ द गैरोग्लियन फैमिली टू स्टील, क्या गैरोग्लियन परिवार का कोई सदस्य चोर हो सकता है? आप गैरोग्लियन फैमिली के मेंबर को
चोरी का आरोप, चोरी के लिए इनवाइट करने जा रहे हो इस तरह का कार्य करके, द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स ट्रू ओनर, घोड़े को अवश्य ही इसके वास्तविक मालिक के पास जो है वापस करना होगा। वट व्हेन आई सेड, मैंने कहा कि कब, इन 6 months एट द लेटेस्ट ही सेड, टाइमिंग पूछा उसने कि व्हेन कब, आई सेड मैंने कहा, इन 6 months 6 महीने में, एट द लेटेस्ट बहुत ज्यादा अगर टाइम दे सकते हैं तो सिर्फ 6 months 6 महीने, ही सेड उसने कहा। ही थ्रू द बर्ड इनटू द एयर, और रोबिन चिड़िया को उसने हवा में फेंक दिया। द बर्ड ट्राइड हार्ड, चिड़िया ने प्रयास किया, ऑलमोस्ट फेल ट्वाइस, 2 बार नीचे आए, बट एट लास्ट फ्लू अवे, लेकिन वो चिड़िया, रोबिन चिड़िया अंत में उड़ गई। हाई एंड स्ट्रेट, बिल्कुल ऊंचाई पर सीधे। अर्ली एवरी मॉर्निंग फॉर 2 weeks, 2 सप्ताह से सुबह सुबह, अर्ली इन द मॉर्निंग, माई कजन मुराद एंड आई टुक द हॉर्स आउट ऑफ द बार्न, हम दोनों क्या करते, बार्न से, खलियान से घोड़े को निकालते, ऑफ डिजर्टेड वाइनयार्ड, जो वीरान में अंगूरों का बगीचा था उसके खलियान से हम घोड़े को लेकर के बाहर आते, वेयर वी वर हाइडिंग इट, जहां हम इसको छिपा देते, एंड रोड इट, और फिर घुड़सवारी करते, एंड एवरी मॉर्निंग द हॉर्स, और हर सुबह घोड़ा क्या करता, When it was my turn to ride alone, और जब मेरी बारी आती घुड़सवारी करने की अकेले, तो lived over grapes vines, वह अंगूरों की जो है बेल पर जो है उछलने लगता, कूदने लगता, एंड स्मॉल ट्रीज, और छोटे छोटे जो पेड़ होते उस पर, एंड थ्रू मी, और मुझे फेंक देता, एंड रैन अवे, और फिर घोड़ा भागने लगता। नेवरदलेस, फिर भी, आई होप्ड, मुझे उम्मीद थी, इन टाइम टू लर्न टू राइड, लेकिन मुझे विश्वास था कि एक समय आएगा मैं भी अच्छे ढंग से घुड़सवारी करना सीख जाऊंगा। एंड वे माई कजन मुराद, उस तरीके से सीख जाऊंगा जिस तरीके से मेरा भाई मुराद घुड़सवारी करता था। वन मॉर्निंग, एक सुबह, ऑन द वे टू फिट्जवाजियंस डिजर्टेड विद वाइन यार्ड, एक दिन अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह के समय ही रास्ते में था। किस रास्ते में था, अंगूरों के जो बगीचा था उस साइड में जा रहा था। टू फिट्जवाजियंस डिजर्टेड वाइन यार्ड, वी रैन इनटू द फार्मर जॉन वायरू हु वाज ऑन हिज वे टू टाउन, और जो जॉन वायरू था उससे मेरी मुलाकात रास्ते में हो जाती है। लेट मी डू द टॉकिंग, मुझे बात करने दो। माई कजन मुराद सेड, मेरा भाई जो मुराद था उसने मुझसे कहा। जब वो जा रहा था सुबह सुबह, रास्ते में उसकी मुलाकात किसान से होती है। कहाँ जा रहा था, फिट्जवाजियन से डिजर्टेड वाइनयार्ड, फिट्जवाजियन का जो बिल्कुल एक अंगूरों का बगीचा था उस साइड जा रहा था। रास्ते में ही मुलाकात होती है, और जब मुलाकात हो जाती है तो उसने सबसे पहले ऑफर किया कि लेट मी डू द टॉकिंग माई कजन मुराद से, मेरा भाई मुराद कहता है कि मुझे बात करने दो उस किसान से। आई हैव ए वे विद फार्मर्स, क्योंकि फार्मर से बात करने का मेरे पास एक तरीका है। गुड मॉर्निंग जॉन बायरो, जॉन बायरो से उसने कहा गुड मॉर्निंग। माई कजन मुराद सेड टू द फार्मर, मेरा भाई मुराद जो है फार्मर से बोलता है। द फार्मर स्टडीड द हॉर्स ईगरली, किसान जो था घोड़े को बड़े ध्यान से देखता है। गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स, उसने बोला कि गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त के जो है बच्चों। व्हाट इज द नेम ऑफ योर हॉर्स, आपके घोड़े का नाम क्या है। माई हार्ट, माई कजन मुराद सेड इन आर्मेनियन, मेरा भाई जो मुराद था आर्मेनियन भाषा में बोल देता है कि माई हार्ट, मेरा दिल, मेरे घोड़े का नाम है। ए लवली नेम, इतना प्यारा नाम। जॉन बायरो सेड, जॉन बायरो ने कहा फॉर अ लवली हॉर्स, इतनी अच्छी घोड़े के लिए इतना प्यारा नाम। आई कुड स्वीयर इट इज द हॉर्स दैट वाज स्टोलन फ्रॉम मी मेनी वीक्स एगो, मैं कसम खा करके कह सकता हूँ कि यह हूबहू वही घोड़ा है जो कई सप्ताह पहले चुरा लिया गया था। मे आई लुक इन टू हिज माउथ, क्या मैं उसके जो है मुंह में देख सकता हूँ। ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, मुराद ने कहा। द फार्मर लुक्ड इन टू द माउथ ऑफ द हॉर्स, फार्मर क्या करता है, घोड़े के मुंह में देखता है। टूथ फॉर टूथ, हूबहू वही दांत। आई वुड स्वीयर इट इज माई हॉर्स, मैं कसम खा करके कह देता कि यह बिल्कुल जो है मेरा घोड़ा है। इफ आई डिडंट नो योर पेरेंट्स, अगर आपके पेरेंट्स को मैं नहीं जानता तो। द फेम ऑफ योर फैमिली फॉर ऑनेस्टी इज वेल नोन टू मी, देखिए क्या बताया, द फेम ऑफ योर फैमिली, आपके परिवार की जो है फेम, मान सम्मान,
फॉर ऑनेस्टी और ईमानदारी इज वेल नोन टू मी, मेरे द्वारा अच्छे ढंग से जानी जाती है। Yet the horse is the twin of my horse, फिर भी ये घोड़ा हमारे घोड़े का जुड़वा है। A suspicious man would believe in his eyes instead of his heart, क्या कहा? A suspicious man, एक संदेहप्रद आदमी जो होता है, would believe his eyes, अपनी आंखों पर विश्वास करता है, instead of his heart, अपने दिल पर विश्वास करने के बजाय। Good day my young friends, शुभ दिन, अच्छा दिन हो मेरे फ्रेंड्स। गुड डे जॉन बायरू माई कजन मुराद सेड, मेरा भाई मुराद जो था वो भी बोलता है। अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग, अगली सुबह, वी टुक द हॉर्स टू जॉन बायरूज वाइन यार्ड, हम घोड़े को जॉन बायरू के अंगूरों के बगीचे में ले जाते हैं। एंड पुट इट इन द बार्न, और खलियान में छोड़ देते हैं। द डॉग्स फॉलोड अस, कुत्ते जो थे वो पीछा करते हैं। विदाउट मेकिंग ए साउंड, बिना आवाज किए हुए। द डॉग्स आई विस्पर टू माई कजन मुराद, कुत्ते, मैंने अपने भाई मुराद से जो है धीरे से कहा। आई थॉट दैट दे वुड बार्क, मैंने सोचा कि कुत्ते जो है भौंकेंगे। दे वुड एट समबडी एल्स, हाँ ये कुत्ते भौंकते लेकिन किसी अन्य पर। आई थॉट, देखिए फिर आगे क्या कहा उसने। ही सेड आई हैव ए वे विद डॉग्स, मुझ पर नहीं भौंके वो कुत्ते, क्यों? क्योंकि मेरे पास एक तरीका है। माई कजन मुराद पुट हिज आर्म्स अराउंड द हॉर्स, मेरे भाई मुराद ने क्या किया? पुट हिज आर्म्स, अपनी बाहों को रख दिया। अराउंड द हॉर्स, घोड़े को मतलब गले लगा लिया। प्रेस्ड हिज नोज इनटू द हॉर्स नोज, अपनी नाक को घोड़े की नाक पर रगड़ा रख दिया। पैटेड इट, और उसे थपथपाया। एंड देन वी वेंट अवे, और फिर हम वापस चले आते हैं। आगे देखना बेटा। दैट आफ्टरनून, उस दिन दोपहर के बाद, जॉन बायरो केम टू आवर हाउस, जॉन बायरो हमारे घर आया। इन हिज चैरियट, अपनी गाड़ी में। एंड शोड माई मदर, और मेरी माँ को दिखाया। द हॉर्स, घोड़ा। दैट हैड बीन स्टोलन एंड रिटर्न्ड, जो क्या किया गया था? चुरा लिया गया था और वापस कर दिया गया। आई डोंट नो व्हाट टू थिंक, ही सेड, मुझे पता नहीं। देखिए क्या कहा? आई डोंट नो व्हाट टू थिंक, ही सेड, उसने कहा कि क्या सोचें, क्या बदलाव आया था। देखिए, द हॉर्स इज स्ट्रॉन्गर देन एवर, घोड़ा पहले से और ज्यादा ताकतवर हो गया था। बेटर टेम्पर्ड, अच्छे स्वभाव वाला हो गया था। टू आई थैंक गॉड, मैं भगवान को शुक्रिया करता हूँ। माई अंकल खुसराव, मेरे अंकल खुसराव जो थे, हु वाज इन द पार्लर, जो बैठक में थे, बिकेम इरिटेटेड, वो चिड़चिड़े हो गए। एंड शाउटेड, और चिल्लाए। क्वाइट मैन क्वाइट, आदमी शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। योर हॉर्स हैज बीन रिटर्न, आपका घोड़ा वापस हो गया ना। पे नो अटेंशन इट, इस पर ध्यान मत दो। डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू हैव गॉट द कंप्लीट चैप्टर, कंप्लीट स्टोरी ऑफ दिस चैप्टर, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। In next video, I will cover some important question of this chapter.